Assalamualaikum. Today our topic is electric charge. It is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. ये किसी भी मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम उस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट होती है इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से. इट काजेज ऑब्जेक्ट टू फील एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स टूवर्ड वन अनदर. कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे पे या अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे या रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे. इलेक्ट्रिकली चार्ज किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिकली चार्ज होने का क्या मतलब है. हमें पता है कि एटम की जो कंपोजिशन है वो उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज. द ऑब्जेक्ट विद इम्बैलेंस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी. या तो उसमें से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होंगे दूसरी बॉडी में और पीछे डेफिशिएंसी आ जाएगी उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है. या फिर जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र किया गया है उस पर एक्सेस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगी वो, तो हम उसको कहेंगे कि ये है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होने का क्या मतलब है. दी ऑब्जेक्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, के ऑब्जेक्ट जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, जैसे कि हमारी डेली रूटीन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं क्योंकि उनमें इक्वल अमाउंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की. अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट सिनेरियो देखें तो हमारे पास है एक फर का पीस और एक है हमारे पास प्लास्टिक रॉड. अब बिफोर रबिंग, अभी हमने इनको आपस में रब नहीं किया, ये दोनों न्यूट्रल हैं. न्यूट्रल होने का क्या मतलब है, फर और प्लास्टिक रॉड दोनों पर ही इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है. हमें इलेक्ट्रिकली वो कुछ भी फील नहीं हो रहा. लेकिन आफ्टर रबिंग, जब हम इन्हें आपस में रब करते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्लास्टिक रॉड्स पे, किस पर से, फर पर से. तो इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र क्यों होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए प्लास्टिक रॉड पे. अब प्लास्टिक रॉड पे पहले जो न्यूट्रल था अब उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो हम अब जो प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो फर है उस पर डेफिशिएंसी आ गया इलेक्ट्रॉन्स की तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और अब इन दोनों में, अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो अब उन दोनों में अट्रैक्शन की फोर्स हमें फील होगी. अच्छा, और ये दोनों ही आपको पता है फर और प्लास्टिक रॉड दोनों ही इंसुलेटर हैं. इनको चार्जिंग करने का या इन पे चार्ज लाने का एक यही प्रोसेस है कि इनको बाय फ्रिक्शन हम इन पे चार्ज ला सकते हैं. अगर हम सिनेरियो नंबर 2 देखें, उसमें एक हमारे पास सिल्क का पीस है और एक हमारे पास ग्लास रॉड है. बिफोर रबिंग ये दोनों भी न्यूट्रल थे, इन पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थी. लेकिन आफ्टर रबिंग जब हमने उनको रब किया तो अब उस ग्लास रॉड से नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हुआ सिल्क की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स मूव किए सिल्क की तरफ और यहाँ पे ग्लास रॉड पे डेफिशिएंसी आ गई और उसकी वजह से ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क हो गया नेगेटिवली चार्ज. अब हम देखते हैं कि ये एक दूसरे पे फोर्स कैसे एग्जर्ट करते हैं. अब हमारे पास है ग्लास रॉड, जो कि हमारे पास, हम ये वाला ही ग्लास रॉड लेते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हुआ था. उस ग्लास रॉड पे हम प्लास्टिक रॉड को उसके करीब लेके जाते हैं जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया था. अब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे पे अट्रैक्शन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर हम उसी ग्लास रॉड के करीब ही सेम उसी तरह का पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके जाएं तो हमें रिपल्शन देखने को मिलती है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो इस तरह दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडीज़ एक दूसरे पर अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स एक्सर्ट करती हैं. यहाँ पर एक ये बात काबिल गौर है, वी कंसिडर ओनली चार्जेस डेट आर इधर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आर मूविंग वेरी स्लोली, आ रिस्ट्रिक्शन डेट डिफाइंस द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. कि यहाँ पर हमने चार्ज जो कंसीडर करना है ना, वो हमने रेस्ट चार्ज कंसीडर करना है जो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हों, या अगर वो मूव भी कर रहे हों तो बहुत स्लोली मूव कर रहे हों, क्योंकि ये हम चीज़ें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिनेरियो में. तो इसलिए हमने ये कंसीडर करना है कि चार्जेस जो हैं वो या तो रेस्ट पर हैं या अगर वो मूव कर रहे हैं तो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं वहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं आती। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज़ हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के इसकी इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट स्प्रेइंग, पाउडर कोटिंग, फोटोकॉपिंग, फ्लाई ऐश प्रेसिपिटेशन, नॉन इम्पैक्ट इंकजेट प्रिंटिंग। अब इन सारे फिनोमेनाज में होता ये है कि एक सरफेस को हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और दूसरी चीज़ जो उस पर कोट करनी होती है उसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक नेगेटिवली चार्ज जो हमारे पास मटेरियल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस के ऊपर बहुत अच्छी तरह इवनली कोट हो जाता है, या अगर इसे हमने फ़ोटो कॉपिंग करनी हो तो हम वो बहुत अच्छी तरह फ़ोटो कॉपी हो जाती है। तो इन सब में यही फिनोमेना यूज़ होता है। अगर हम देखें इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर हमारे पास से क्वेश्चन आए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन वन कूलम, कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए एन हमने एक साइड पे किया, Q ओवर ई आ गया, और वन नंबर Q। अब Q हमारे पास चार्ज वो है कि एक कूलम पे हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 1C आ गया। और ई जो हमारे पास है उसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स वी कैन से डैट द चार्ज ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इतने प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो है वो 1 कूलम चार्ज के इक्वल होता है।